पार हुआ। कैंडिडेट को देख कर टिकट देंगे, मुझे टिकट मिलेगी। राव नरवीर सिंह जिंदाबाद। राव नरवीर सिंह। हमारे जब मैं छोटा था, हमारे पिताजी एक बात कहा करते, हम तो नजदीक में ना जाया करते, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। सब कुछ पूछेगा आपसे, सब हाजिरी मारेंगे, सब टिकट देंगे, कोई नाटक वाला ही ना है आपके। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। मांगन जान की जरूरत ना है, घर आके देख के जाएंगे, मैं कह रहा हूं। और मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आप लोग ठीक रहो बस, आपका सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं। पीछे पीछे सतपाल दांत पाड़ रहा है, नुकर सरकार की मत कहियो। अरे मांगने जब तो दे ही कहां है, ये बिना मांगे देंगे आपके। हाँ, जब हमारी ताकत देखेगा सब, मैं कह रहा हूं 75 पार, 55 पार, 45 पार का नारा है क्या आपके? अरे जब नरवीर सिंह ने टिकट ना देने सरकार बढ़ेगी कहां, बताओ? हाँ, हम बनाओगे सरकार, हमारी ताकत तो बनेगी, पूरे इलाके ने साफ कर देंगे टिकट ना देगी तो मैं कह के जाऊं। राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह। कोई दिक्कत तो किसी प्रकार की, चुनाव लड़ रहे हैं, मदद करो। और ये सोशल मीडिया वाले बेशक चला देना, मुझे कोई दिक्कत ना आपके, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। शशि सैनी भी कहना भाजपा की बुराई में, भाजपा की बुराई कह रहा, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ भाई, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, थारी मर्जी टिकट दो, मैं तो कह रहा हूँ घर आके दोगे ले लूंगा, मैं मना ना कर रहा, मैं भाग रहा हूँ कहीं, लेकिन हाथ जोड़ू टिकट नरवीर सिंह भाई। मतलब यार एक बात बताओ आप भाई, मैं मोहर सिंह का पोता, महावीर का बेटा नरवीर सिंह, सारे इन टाइम पर टिकट काट दी। अरे बात सोचो, मतलब ऐसे ऐसे को टिकट देते। अच्छा 75 पार के नारे में 40 पर रह गए ना, मेरी बादशाहपुर सीट 1.5 लाख वोटों की थी, बीजेपी ने टिकट दी ना, हार गई ना वह। यदि बीजेपी की वोट होती तो बादशाहपुर सीट जीतते ना, क्यों नहीं जीती बादशाहपुर की सीट भाई? हाँ, इनका दिमाग खराब हो गया कि जिसने देते हम जीत जाएंगे, ऐसे कैसे जीत जाएगा? और आज मैं कह रहा हूं इन एमएलए दोबारा टिकट देकर देखो, जीतो। हाँ, ये जो एमएलए के चुनाव लड़े, चुनाव हारे, जीत गए हैं, तो इन्हें दोबारा टिकट देकर देखो और फिर बीजेपी जीत के दिखाओ, मैं मानू बीजेपी की वोट है। बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा पार्टी ने, सोचना पड़ेगा। और अब तो 3-3 सर्वे करवा रहे हैं कि कौन जीत सकता है, कौन हारेगा। तो मैं तो ये कह के जा रहा हूं कि तकरीबन मेरी बात हुई ऊपर, मैंने कहा जी नांगल चौधरी से होडल तक मेरी असेसमेंट ये है कि अब है सिंह राव तो एक मुकाबला करेगा, बाकी साफ है मैदान। अहिरवाल की नहीं, मैं नांगल चौधरी से होडल तक कह रहा हूं। कैंडिडेट बदलोगे, बीजेपी के पक्ष में लोग हैं, लेकिन यही कैंडिडेट रहे तो 11 बजे सुबह हार जाने, जीतते हैं ना इन तो बहुत सोच समझ कर पार्टी टिकट देगी। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तुम ये मत सोचो मैं कहां आऊंगा, आ रहा हूं बादशाहपुर से लड़ रहा हूं, बीजेपी टिकट देगी। राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह। कोई आसमान तक ना टपके, हमारे में जो कैंडिडेट बने। ये अगस्त 2024 का वीडियो दिखाने के पीछे एक कारण है। राव नरवीर सिंह ने बीजेपी को धमकी दी, टिकट घर आके देकर जाएंगे, नहीं तो कांग्रेस भी तैयार है इस बार। कुछ इस लहजे में चेतावनी दी और बोले मौजूदा विधायकों को टिकट देकर दिखाओ और फिर जीत कर दिखाओ, तब पता लगेगा। तो राव नरवीर ने जो धमकी दी, बीजेपी को जो तेवर दिखाए, अब उस पर उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है, अपनी बात कही है और राव इंद्रजीत के साथ वर्चस्व की जंग पर भी खुलकर बयान दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह का टिकट कट गया था 2019 में, सब जानते हैं। लेकिन अब की बार उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही अपने तेवर दिखाए और मानो 2019 में टिकट कटने का दर्द 5 साल बाद 2024 में बयां किया। पार्टी को चेतावनी तक दे डाली, धमकी दे दी, आंखें दिखाई। वो पूरा वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया है। लेकिन अब एक इंटरव्यू में उन्होंने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने मन बना लिया था कि राव नरवीर को एमएलए बनाएंगे, तो पार्टी ने मुझे टिकट दी और मैं जीत गया। अमित शाह ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि हम आपको टिकट दे रहे हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा और मेरी इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा है। मेरा परिवार राजनीति में बहुत लंबे समय से रहा है। 1952 में हिंदुस्तान में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन मेरा परिवार तो 1936 से एमएलए है, यानी आजादी के पहले से। और 1952 के बाद 2019 में पहला चुनाव था जो हमने नहीं लड़ा, वरना हर चुनाव हमने लड़ा।
और हार जीत तो स्वाभाविक है, जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा। हारे भी हैं, जीते भी हैं, लेकिन चुनाव पहला छोड़ा 2019 में, जो हमने नहीं लड़ा। तो 2024 में अमित शाह ने मुझे बुलाया और कहा कि हम आपको टिकट दे रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं चुनाव लड़ूंगा। इतना ही नहीं, राव नरबीर सिंह ने टिकट कटने को लेकर भी कहा कि कई बार राजनीतिक कारण हो जाते हैं, पॉलिटिक्स में कई विरोधी भी होते हैं और कई दोस्त भी होते हैं। अब मैं ये कहूं कि उसने कर दिया, इसने कर दिया, तो कई बार राजनीतिक गोटियां फिट हो जाती हैं, तो इस वजह से पार्टी ने टिकट काट दी। मनोहर लाल की नहीं चल पाई तो उसमें टिकट कट गई। तो अकेले मनोहर लाल बीजेपी में टिकट देने वाले, या फिर मैं कहूं कि सीएम टिकट देने वाला नहीं होता है। संगठन में और भी लोग होते हैं जो तय करते हैं। तो पार्टी ने तय किया कि टिकट नहीं देनी, इसलिए मेरी और विपुल गोयल की टिकट कटी। हम 2 ही मिनिस्टर थे जिनको ड्रॉप किया गया 2019 में। दरअसल 2019 में बादशाहपुर से राव नरबीर की टिकट कट गई थी और वो सीट भी बीजेपी हार गई थी 2019 में। लेकिन इस बार 2024 में अमित शाह से दिल्ली में राव नरबीर सिंह ने मुलाकात की थी, जिसके बाद उनकी टिकट भी पक्की हो गई। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए थे और यह मुलाकात हुई थी राव नरबीर सिंह के तेवर दिखाने के बाद, जो मैं आपको शुरू में वीडियो दिखा चुका हूं। इसके बाद अमित शाह से राव नरबीर सिंह की मुलाकात हुई थी। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत को लेकर भी राव नरबीर सिंह ने कहा कि हमारी आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो जाती है। सभी राजनीतिक दलों में यह स्वाभाविक है। राजनीति में वर्चस्व कायम करने के लिए लोगों को खुश भी करना पड़ता है। वो अपने लोगों को खुश करते हैं, मैं अपने लोगों को खुश करता हूं। लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, मैं पार्टी की पूरी बात मानता हूं और पार्टी जो आखिर में निर्देश देती है उसकी पालना करता हूं। तो वहीं दक्षिण हरियाणा में राजनीतिक हलचल को लेकर एक सवाल हुआ, जिसके जवाब में राव नरबीर सिंह ने कहा कि हलचल का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी चुनाव हुए, लोकसभा या विधानसभा, हर चुनाव में यहां के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया। बीते चुनाव में भी अहिरवाल की 11 में से 10 सीटें बीजेपी की झोली में गई हैं। पिछली बार भी 8 सीटें जीती थी और 2014 में तो इलाके की सभी सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। सभी सीटों पर बीजेपी के विधायक थे। तो बीजेपी ये कह सकती है कि ये क्षेत्र हमारा राजनीतिक तौर पर गढ़ है और दक्षिण हरियाणा ने तो हमारा बड़े पैमाने पर साथ दिया है। तो फिलहाल राव नरबीर सिंह कैबिनेट मंत्री है, लेकिन उन्होंने धमकी दे दी थी पार्टी को कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो दूसरी पार्टी भी है, यानी उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा किया कि अगर बीजेपी नहीं देगी तो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया था कि आप तैयार रहें, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और राव नरबीर सिंह ने अपने तेवर इस तरह से दिखाए, तो क्या राव नरबीर सिंह को टिकट देना पार्टी की मजबूरी हो गई थी? राव नरबीर सिंह ने अगस्त 2024 में कहा था कि राव नरबीर सिंह को टिकट नहीं देंगे तो सरकार बनेगी कैसे, पूरे इलाके को साफ कर देंगे, टिकट नहीं मिले तो हम बनाएंगे सरकार। 75 पार के नारे में 40 पर रह गए ना। बादशाहपुर से मेरी टिकट काट दी तो हार गई ना पार्टी। अगर बीजेपी की वोट होती तो बीजेपी जीतती ना, क्यों नहीं जीतते? इन मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट देकर देखो और जीत कर दिखाओ, तब मानेंगे कि बीजेपी की वोट है। राव नरबीर सिंह ने दावा किया था कि न सिर्फ अहिरवाल में बल्कि नांगल चौधरी से लेकर होडल तक सिर्फ अभय यादव मुकाबले में रहेंगे, बाकी पूरा मैदान साफ हो जाएगा। कैंडिडेट बदला जाएगा तो बीजेपी के पक्ष में लोग हैं। अगर यही उम्मीदवार रहे तो सुबह 11 बजे हार जाएंगे, जीतेंगे नहीं। हालांकि बीजेपी ने अधिकतर सीटों पर उम्मीदवार बदले भी, लेकिन नांगल चौधरी से कैंडिडेट नहीं बदला और अभय यादव वहां पर हार गए। तो क्या इसे सिर्फ समय की बात कहा जाए, क्योंकि चुनाव का समय था और अधिकतर लोग कांग्रेस की हवा बता रहे थे, बीजेपी की सरकार बनती मुश्किलें दिख रही थी। तो ऐसे समय में राव नरबीर सिंह ने पार्टी को आंखें तक दिखाई, लेकिन क्या राव नरबीर सिंह उसी तरह का लहजा आज दिखा सकते हैं? दरअसल ये भी है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने पर ध्यान दे रही थी और कांग्रेस के पक्ष में दिख रही लहर के कारण पार्टी किसी भी मजबूत नेता को दूर नहीं होने देना चाहती थी और इसलिए परिवारवाद भी किया बीजेपी ने। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को भी टिकट दिया, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भी टिकट दिया, जबकि पिछले चुनाव में परिवारवाद से किनारा किया था पार्टी ने। इसलिए स्थिति कुछ अलग थी 2024 के चुनाव में और बीजेपी हर हाल में हैट्रिक लगाने पर फोकस कर रही थी। हालांकि आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।